अब इस अप्रैल के महीने में होगा 18 नियम का बदलवा, जो हर भारतीय को पता होना चाहिए है। 2026 का अप्रैल महीना शुरू होने वाला है। हर महीने की तरह यह नया महीना भी आम जनता की जिंदगी के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। अप्रैल 2026 से पूरे देश में 18 नए नियम लागू होने वाले हैं। तो पहला बदलाव रेल यात्रा को लेकर। जानकारी के मुताबिक इंडियन रेलवे ट्रेन टिकट को लेकर 1 अप्रैल 2026 से नए नियम लागू करने जा रहा है। नए नियम के तहत ट्रेन के छूटने से 8 घंटे पहले टिकट रद्द कराने पर अब कोई रिफंड जारी नहीं होगा। यानी कि आपको रिफंड तभी मिलेगा जब आप टिकट को 8 घंटा पहले या 9 घंटा पहले या इससे भी पहले कैंसिल करेंगे। 8 घंटे से 24 घंटे से पहले रद्द किए गए टिकटों पर 50% का रिफंड मिल जाएगा, यानी कि टिकट का आधा पैसा मिल जाएगा। 24 घंटे से लेकर 72 घंटे पहले अगर टिकट को कैंसिल करते हैं तो टिकट के दाम में केवल 25% की कटौती होगी और बाकी पैसा आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आप 72 घंटे पहले ही टिकट को रद्द कर देते हैं, यानी कि कैंसिल कर देते हैं, तो फिर आपको डिफॉल्ट चार्जेस छोड़कर टिकट का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। आइए अब जानें अगले नियम और बदलाव के बारे में, जो है डिजिटल पेमेंट को लेकर। तो ताज़ा जानकारी के मुताबिक आरबीआई ने अप्रैल 2026 से डिजिटल पेमेंट को लेकर नए सेफ्टी रूल लागू करने का फैसला लिया है। बताया गया अब केवल ट्रांजैक्शन करने के लिए ओटीपी से काम नहीं चलेगा। हर ऑनलाइन पेमेंट के लिए 2 सुरक्षा परतें जरूरी होंगी। जैसे यूपीआई पेमेंट के लिए अभी तक आप क्यूआर कोड स्कैन करके पिन डालने के बाद पेमेंट कर देते थे, लेकिन आपको अब पिन डालने के साथ फिंगरप्रिंट का भी इस्तेमाल करना होगा, या पिन के साथ डिवाइस का वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर किसी भी तरह की डिजिटल पेमेंट के लिए, चाहे वह नेट बैंकिंग वाली हो, अब 2 बार वेरिफिकेशन होगा। वहीं नए नियम के तहत अगर अब आने वाले दिनों में बैंकों की लापरवाही की वजह से कोई फ्रॉड होगा तो इसकी पूरी भरपाई बैंकों को करनी होगी। ग्राहक को पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। आइए देखें अब अगला नियम, जो है एटीएम से कैश निकालने को लेकर। जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से एटीएम यूज के नियम बदलने जा रहे हैं। बताया गया है अब एटीएम से अगर आप यूपीआई के जरिए पैसे निकालेंगे तब भी इस ट्रांजैक्शन को फ्री वाली लिमिट में शामिल किया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो ऐसा होने की वजह से आपकी लिमिट जल्दी खत्म हो जाएगी। लिमिट पार होने के बाद हर बार पैसे निकालने पर 23 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। दोस्तों, अगला बदलाव हो सकता है एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर। शायद आपको पता होगा तेल कंपनियां हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी के नए दाम जारी करती हैं। अभी हाल ही में पिछली बार एलपीजी संकट की वजह से घरेलू गैस के दाम में 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई। अभी इस समय जंग की वजह से एलपीजी का संकट छाया हुआ है। ऐसे में 1 तारीख को एलपीजी गैस के दाम फिर से बदल सकते हैं। वहीं एलपीजी के अलावा पेट्रोल डीजल के दामों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही में सीएनजी और पीएनजी यानी कि पाइपलाइन वाली गैस के दामों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं अगला नियम है अंडों को लेकर, जो यूपी में लागू होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए 1 अप्रैल 2026 से यूपी में बिकने वाले हर अंडे पर उसकी एक्सपायरी डेट और रखे जाने की तारीख छापना जरूरी कर दिया है। यानी कि हर अंडे पे एक्सपायरी डेट होगी। अगला नियम या कह लें बदलाव पैन कार्ड को लेकर। आपको बता दें, अभी तक पैन कार्ड बनवाने के लिए केवल आधार कार्ड ही बहुत था, लेकिन 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे नए नियमों के तहत पैन बनवाने या उसमें सुधार करवाने के लिए आधार कार्ड के अलावा एक और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना होगा। वहीं बताया गया है जिन भी लोगों का पैन कार्ड और आधार कार्ड में नाम अलग अलग है तो वह लोग इसे जल्दी ठीक करवा लें। सुधार करवाने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 है। वहीं बताया गया है अगर गलती नहीं सुधारी गई तो 1 अप्रैल 2026 से आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है। वहीं पैन कार्ड को लेकर यह भी कहा गया है कि अप्रैल 2026 से बैंक खाते में 1 साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा की जमा या निकासी पर पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। वहीं अगर आप कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन, घर वगैरह 20 लाख रुपए से ज्यादा की खरीदते हैं तब आपको पैन कार्ड देना होगा। पहले यह सीमा केवल 1 लाख रुपए थी। वहीं बताया गया है अब 1 लाख रुपए तक के होटल बिल पर पैन की जरूरत नहीं होगी। वहीं पैन कार्ड में एक और बदलाव के तहत अगर आप 5 लाख रुपए से महंगी गाड़ी खरीदेंगे तो फिर पैन कार्ड देना ही होगा। वहीं बताया गया है जो लोग 1 लाख रुपए से ज्यादा का किराया देते हैं तो ऐसे में अब मकान मालिकों को पैन कार्ड देना जरूरी होगा। आइए दोस्तों, अब जाने अगले नियम और बदलाव के बारे में, वह है एनर्जी लॉकडाउन को लेकर। दोस्तों, आपको बता दें, भारत सरकार इस बात को साफ कर चुकी है कि देश में अभी इस समय किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगेगा। एक्सपर्ट्स द्वारा एनर्जी लॉकडाउन की बात की जा रही है।
डीएनए साइट द्वारा यह रिपोर्ट साझा की गई है और बाकायदा यह भी बता दिया गया है कि अगर आने वाले दिनों में अमेरिका इजराइल ईरान जंग बहुत लंबी खींचती है और तेल का भारी संकट पैदा हो जाता है तो एनर्जी लॉकडाउन लग सकता है और इसकी वजह से क्या क्या चीजें बंद होंगी यह भी बता दिया गया है। जैसे एनर्जी लॉकडाउन लग जाने के बाद पेट्रोल और डीजल की बिक्री को सीमित किया जा सकता है। पेट्रोल केवल उन्हें ही दिया जाएगा जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। वहीं निजी वाहनों पर ऑड इवन नियम लागू हो सकता है। वहीं सरकारी दफ्तरों, निजी दफ्तरों, स्कूलों और कॉलेजों को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया जा सकता है ताकि सभी लोग घर से ही काम करें, घर से ही पढ़ें, ताकि लोग रोजाना गाड़ियों से आवाजाही न करें और तेल की एक बड़ी मात्रा में बचत हो। इसके अलावा संभावना के तौर पर यह भी बताया गया है फ्यूल की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तो कोरोना काल की तरह बड़े आयोजनों पर, यानी कि कोई कार्यक्रम होने वाला है, कोई रैली होने वाली है, कोई शादी ब्याह होने वाला है जिसमें बहुत ज्यादा बिजली खर्च होगी या तेल वगैरह खर्च होगा, तो उस पर या तो रोक लगाई जा सकती है या उन कार्यक्रमों में लोगों की संख्या को सीमित किया जा सकता संगीत है। हालांकि बताया गया है अस्पताल, पुलिस, फायर ब्रिगेड इस तरह की सेवाएं जारी रहेंगी। मेट्रो, ट्रेन और सरकारी बसें चलती रहेंगी। बिजली और ईंधन की सप्लाई जरूरी क्षेत्रों को प्राथमिकता के साथ दी जाएगी। हालांकि साथ ही में यह भी बताया गया है कि अभी इस समय एनर्जी लॉकडाउन एक संभावना है। इसकी कोई सरकारी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में इस तरह की पाबंदियां लग सकती हैं। अगला नियम है क्रेडिट कार्ड को लेकर। जानकारी के मुताबिक सरकार ने टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए अब टैक्स भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड को भी मान्यता दे दी है। हालांकि जानकारी के मुताबिक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते समय प्रोसेसिंग फीस या एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। वहीं अगला नियम है पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर। जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना जरूरी होगा। इससे पेट्रोल की क्वालिटी बेहतर होगी। अगला नियम है टोल प्लाजा को लेकर। 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर नगद यानी कैश भुगतान पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। सभी टोल प्लाजा पर फास्ट टैग या यूपीआई के जरिए ही भुगतान होगा। अगला बदलाव है अप्रैल के महीने में बैंक की छुट्टियों को लेकर। जानकारी के मुताबिक अप्रैल के महीने में कुल 14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। अब कौन सी तारीख को किस वजह से देश के किन हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे, इसकी जानकारी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं अगला बदलाव है हवाई सफर को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक 20 अप्रैल से हवाई टिकट बुक करते समय अब पसंदीदा सीट लेने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। नए नियम के तहत 20 अप्रैल से हर हवाई जहाज में 60% सीटें ऐसी होंगी जिनको लेने पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। अगला नियम है बच्चों के फोन चलाने को लेकर। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने 9वीं से 12वीं छात्रों के लिए एक नई पॉलिसी जारी की है। इस पॉलिसी के तहत बच्चों के पेरेंट्स को स्कूल के टीचरों को कई तरह की हिदायतें दी गई हैं। जैसे पॉलिसी में कहा गया है कि अब बच्चे पढ़ाई के अलावा मनोरंजन के लिए पूरे 24 घंटे में केवल 1 घंटे ही फोन देख सकते हैं। साथ ही संगीत में शाम के 7 बजे बच्चों के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया जाए। वहीं जानकारी के मुताबिक स्कूल एआई के उपयोग पर नियम तय करेंगे। होमवर्क में इसके इस्तेमाल को नियंत्रित करेंगे। नकल रोकने के लिए सिस्टम को विकसित किया संगीत जाएगा। वहीं जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश में भी मोबाइल चलाने को लेकर बच्चों के लिए ऐसे ही सख्त नियम लाए जा सकते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो। अगला बदलाव है शेयर बाजार को लेकर। 1 अप्रैल 2026 से शेयर बाजार से जुड़े नियमों में यह बदलाव होगा कि कंपनियों की ओर से शेयर बायबैक को डीएम डिविडेंड माना जाता था, लेकिन 1 अप्रैल से इसे कैपिटल गेन्स माना जाएगा। अगर आप शेयर बाजार के बारे में जानते होंगे तभी आपको यह बातें समझ आएंगी। अगला नियम यह कह लें बदलाव है सोवरन गोल्ड बॉन्ड योजना को लेकर। सरकार ने सोवरन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने वालों के नियम और सख्त कर दिए हैं। अब टैक्स छूट का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने सीधे सरकार से बॉन्ड खरीदे हों। अगर आपने शेयर बाजार या किसी और से बॉन्ड खरीदे हैं तो अब टैक्स में छूट वाला मुनाफा नहीं मिलेगा। अगला बदलाव है नए आयकर अधिनियम को लेकर 1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा। इसी कड़ी में नया आयकर अधिनियम लागू होने जा रहा है जो पुराने 1961 के कानून की जगह लेगा। सरकार का कहना है कि नया कानून टैक्स सिस्टम को और ज्यादा आसान और पारदर्शी बनाएगा। अगला नियम है न्यूनतम मजदूरी को लेकर। जानकारी के मुताबिक राजस्थान सरकार 1 अप्रैल से वेजेस रूल्स 2026 लागू करने जा रही है। इसके तहत राज्य में काम करने वाले मजदूरों के काम के घंटे
न्यूनतम वेतन और छुट्टियों के नियम को और पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि मजदूरों के लिए आसानी हो। वहीं राजस्थान में 1 अप्रैल से नई फैमिली पेंशन योजना भी लागू हो जाएगी। तो दोस्तों, यही वह नियम और बदलाव थे जो अप्रैल के महीने से लागू हो जाएंगे या लागू हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।